यूपी देश का इकलौता ऐसा सूबा है जहां पर हमेशा सियासी पारा अपने शिखर पर रहता है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जी हां, कल अंबेडकर जयंती थी। सभी राजनीतिक दल बाबा साहब के कामों का गुणगान कर रहे थे। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाते हुए मुसलमानों को लेकर बयान दिया, वहीं पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का अगर सही से इस्तेमाल हुआ होता तो आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग पंक्चर न बना रहे होते। मोदी के इस बयान के बाद सभी दल मोदी और बीजेपी पर हमलावर हो गए। मोदी के इस बयान के बाद इधर यूपी में भी सपा सांसद ने एक बार फिर यूपी में कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनकर एक बार फिर यूपी में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बयान सपा सांसद ने दिया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन राणा सांघा को लेकर जो विवादित बयान दिए थे उसका बवाल अभी ठंडा नहीं हो पाया था और अब उन्होंने एक और विवाद खड़ा कर दिया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में रामजी लाल सुमन ने मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होने की बात कही। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। दरअसल आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने यह बड़ा दावा किया है और एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे को मत उखाड़ो। तुम कहते हो तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो हमें यह कहने पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। रामजी लाल सुमन ने सपा कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में फिर से एक बार और एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कहोगे कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है, जरा यह भी बता दो। इस दौरान रामजी लाल सुमन ने करनी सेना पर भी करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने 3 सेनाएं सुनी थी, वायुसेना, थल सेना और नौसेना। हमारे बीच अब यह नई सेना पैदा हो गई है। उच्च सदन के सपा सांसद ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने हिस्से में दिखाता आया है और अभी भी दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि करनी सेना के रणबांकुरों को हिंदुस्तान की सरहद पर जाना चाहिए और चीन से हमें बचाना चाहिए। अगर तुम करनी सेना वालों या नहीं करते हो तो तुमसे ज्यादा नकली सेना इस दुनिया में कोई नहीं है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि क्षत्रियों का धर्म तो मदद करना है। भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे, किसी गरीब का सिर नहीं काटा। सुमन ने यह भी कहा कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे, यह लड़ाई पीडीए की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमान को बाबर की औलाद कहते हैं। बता दें कि रामजी लाल सुमन के राणा सांघा वाले बयान पर काफ़ी विवाद हो चुका है और करनी सेना ने उनके घर पर तोड़फोड़ के अलावा आगरा में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी अभी हाल ही में किया था। दूसरी ओर इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसद के समर्थन में हैं। वह 19 अप्रैल को आगरा जाकर रामजी लाल सुमन और उनके परिजनों से भी मुलाकात करने की बात कही जा रही है। यानी कि अखिलेश आगरा पहुंचेंगे, अपने सांसद से मुलाकात करेंगे, आगे की स्ट्रेटजी तय करेंगे और रामजी लाल सुमन से मिलकर ये तय करेंगे कि आखिर में आप 27 चुनाव को देखते हुए आगे क्या कुछ निर्णय लेना है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि राणा सांघा के बयान से सुमन जी ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से पीडीए एकत्रित हो रही है, संगठित हो रही है और इसका लाभ पार्टी को 27 के चुनाव में मिलेगा। इसीलिए लगातार इस अब बयान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट बनी रहे। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।